वेरी ब्यूटीफुल, मतलब टैरो बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। स्पिरिचुअलिटी में हम इसकी हेल्प ले सकते हैं क्योंकि ये टोटली इंट्यूशन पे बेस्ड है। तो इट्स अ वेरी सिस्टमेटिक वे, जैसे कि फ्यूचर प्रेडिक्शन की एक टेक्निक है। और ये जो है ये हमारे इंट्यूशन पे बेस्ड होता है, मतलब जो हमारी अनकॉन्शियस माइंड है हमारी एनर्जी के साथ ये टोटली कनेक्ट हो जाते हैं। ये जो डिवाइन कार्ड्स होते हैं, ओरेकल कार्ड्स, ओशो कार्ड्स या राइडर वेट के कार्ड्स, और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, पिक्चर्स होते हैं। और ये पिक्चर्स जो है ना ये रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारी चीजों को, है ना। तो ये जो चीजें होती है, जो बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं कार्ड्स में, हर कार्ड एक कोई तो पिक्चर के द्वारा हम कुछ चीजें बोलने की कोशिश करता है हमारे साथ। हम कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं और एक्चुअली हमारी एनर्जी से ही कार्ड्स के आंसर मिलते हैं। जैसी हमारी एनर्जी रही उसी तरह से कार्ड्स आंसर देते हैं। तो ये हमारे जो भी डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं कि रिलेशन है, मनी है, उसके बाद जॉब है, प्रमोशन है, बिजनेस है, मैरिज है, प्रेगनेंसी है, ऐसे बहुत सारे जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं डेली लाइफ के, उसमें ये कार्ड्स बहुत ही हेल्प करते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं। और ये कार्ड इसलिए हम लोग डिवाइन बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली इसमें डिवाइन की एनर्जी के साथ ही कनेक्ट होते हैं, है ना। तो हम लोग जैसे ध्यान करते हैं उसी तरह से हमें जब महसूस होता है ना फ्रेंड की हमारे साथ कोई डिवाइन शक्ति कनेक्ट हो गई, हम लोग ग्रुप ध्यान करते हैं, कोई गौतम बुद्ध की शक्ति कनेक्ट हो गई, हमारे गुरुओं की, बाबा जी की शक्तियां हमारे साथ कनेक्ट हुई, हमें फील होती है ना। तो उसी तरह से ये कार्ड्स भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और जनरली 78 कार्ड्स होते हैं, उससे कम भी होते हैं। मतलब जनरली जो कार्ड्स होते हैं 78 कार्ड्स होते हैं, उसमें हर एक कार्ड में कोई पिक्चर बताया जाता है, कोई सिंबल्स होते हैं जो हमें कनेक्ट करता है। जैसे मैं टैरो कार्ड करती हूँ और मैं आपको बता दूं एक्चुअली कि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। और आपकी डेट ऑफ बर्थ से, नेम से, टाइम से जो भी है न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट बनाई जाती है। एस्ट्रोलॉजी में क्या चाहिए होता है कि एस्ट्रोलॉजी में आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, नाम भी चाहिए और आपकी प्लेस भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में ये सब चीजें चाहिए। और न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, न्यूमरोलॉजी में सिर्फ आपका अगर डेट ऑफ बर्थ मिल जाए और आपका पूरा नाम, इसे एक न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट बना सकते हैं। और टैरो ऐसी चीज है कि टैरो में ये कोई भी चीजों की जरूरत नहीं रहती, ना डेट ऑफ बर्थ की, ना नाम की, है ना। तो हम लोग टैरो कार्ड ऐसे होते हैं कि हमारे साथ हमारी एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, इसको कोई डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं होती। और कोई भी पर्सन इसको मतलब कार्ड की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकता है, भले ही वो फिल्म स्टार हो, कोई भी स्टार हो, अंबानी हो या लेमैन भी हो, है ना। एक सिंपल लेमैन हो, अमीर गरीब कोई किसी को जरूरत नहीं होती। कार्ड की एनर्जी हर किसी के साथ कनेक्ट हो सकती है, हम कार्ड की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें फेसेस होते हैं, जैसे हमारी लाइफ में फेस होते हैं ना। जैसे हम बोलते हैं अरे मेरी थोड़ी एनर्जी लो हो रही है, मैं थोड़ी आज मुझे बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे डांस करने का मन कर रहा है, आज मुझे बहुत सारे गाने सुनने का या बाहर जाने का मन कर रहा है, घूमने का नेचर में। तो इस तरह से हमारी लाइफ में क्या होता है, हम थोड़ा थोड़ा मूड पे डिपेंड करता है हमारे, है ना। तो ऐसे ही तरीके से कार्ड्स में भी ऐसे मतलब अलग अलग फेसेस होते हैं जो हमारी लाइफ को डिनोट करते हैं। अब हमारी जो लाइफ में जो ऐसे ऐसे फेसेस टर्न्स लेते हैं बहुत सारे। तो लाइफ हाउ क्रिएटेड ऑन अर्थ, थ्योरी ऑफ लाइफ, कैसे थ्योरी ऑफ लाइफ क्या है। सबसे पहले अर्थ में क्या आए थे, हम लोग आए थे क्या, नहीं। सबसे पहले क्रिस्टल किंगडम, मतलब पत्थर, स्टोन किंगडम था। फिर पहाड़ों का जो था वो, उसके बाद वाटर किंगडम बना, फिर प्लांट्स किंगडम और फिर ह्यूमन किंगडम, है ना। इसी पार्ट में ऐसे फेसेस हुए ना। तो इसमें अलग अलग फेसेस कार्ड्स के द्वारा हमें पता चलते हैं। और ये कार्ड्स बहुत लोग बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि कार्ड्स बोलते हैं। तो सही में जो भी हीलर होता है, जैसे मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो मेरे साथ में मुझे फील होता है कि कार्ड मुझसे बात कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि मैं उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाती हूँ। अब इसमें कैसा है कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इसमें सभी में चीजें में प्लेस, वर्ड, डेट ऑफ बर्थ, टाइम सब चाहिए, पर इसमें कोई भी किसी चीजों का बंधन नहीं है। ये सिर्फ आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। इसमें सिर्फ माइंडसेट आपका इंपॉर्टेंट करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अगर सौरो की एनर्जी में है तो वो कार्ड आपको बताएगा कि आप सौरो में हो, आपको ये करना चाहिए। आप हैप्पीनेस में हो तो वो आपको और अच्छे से गाइडेंस देगा। मतलब आप जिस मूड में हो, आपका अनकॉन्शियस माइंड, आपकी बॉडी नहीं बोल रही मैं यहाँ पे, आपका अनकॉन्शियस माइंड जो भी एनर्जी रख रहा है उस टाइम पे, एट द मोमेंट ऑफ द कार्ड के कार्ड रीडिंग के वक्त, तो वो एनर्जी वो पिकअप करता है कार्ड। और इसमें बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, ओरेकल कार्ड्स है, ओशो कार्ड्स है, राइडर वेट के कार्ड्स हैं, ऐसे बहुत सारे कार्ड्स होते हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। और इसमें क्या होता है कि इसमें पिक्चर्स होते हैं, बहुत सारे पिक्चर मैं आपको दिखा सकती हूँ इसमें। जैसे बहुत सारे पिक्चर्स हैं, आप देख रहे होंगे, ये बहुत सारे पिक्चर्स हैं। जैसे एक महिला है, ये ध्यान कर रही है, उसके साथ ये एक है, ये बहुत ही सुंदर लेडी दिख रही है आपको। हाँ, और ऐसे बहुत सारी चीजें होती है कार्ड्स में। ये फ्रूट से भरा हुआ एक पेड़ दिख रहा है आपको। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। ये आपको एक आदमी दिख रहा होगा जो मशाल लेके खड़ा है। तो ऐसे बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पिक्चर्स होते हैं इसमें। और ये आपकी एनर्जी से जो भी कार्ड आता है वो आपकी एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड करता है। वो कार्ड आपको बताते हैं, उस वक्त आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस देते हैं। अब ये सिर्फ एनर्जी ही कैरी करता है, इट डिपेंड्स ऑन एनर्जी। उसके साथ में इंपॉर्टेंट है कि आप उससे कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैं जब भी कार्ड मतलब कार्ड के साथ भी हमको मेडिटेशन करना पड़ता है। कार्ड को भी एनर्जी, जैसे हम हमारे क्रिस्टल्स होते हैं, ये क्रिस्टल्स है, ये क्रिस्टल्स के साथ भी हम लोग एनर्जाइज इसको करते हैं। ये लुमेरियन है, ये वाला मेरे पास है जो ये है लुमेरियन क्रिस्टल। इसमें बहुत सारे मैसेजेस, आपने कभी सुना होगा लुमेरियन क्रिस्टल, ये इसमें बहुत सारा डाटा स्टोर होता है।
ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, ये बहुत हेल्प करता है आपकी लाइफ में, आपका ऑरा क्लीन करने के लिए। बहुत सारे इसके मतलब बेनिफिट्स हैं। तो ये सब क्रिस्टल, ये मैं क्रिस्टल के साथ भी वर्क करती हूँ। तो जब मैं क्रिस्टल के दुनिया में आई थी, मतलब क्रिस्टल की दुनिया में मैं नहीं आई थी, क्रिस्टल ने मुझे अपनी दुनिया में शामिल किया। ऐसा था मेरे साथ, क्योंकि मेरे को जैसे मैं सोचती हूँ ना मेरे साथ कार्ड्स बात करते हैं, उसी तरह जब मैं सबसे फर्स्ट क्रिस्टल से कनेक्ट हुई थी तो मुझे लगता था क्रिस्टल मुझसे बात कर रहे हैं। और मैं फील करती हूँ फ्रेंड्स, आज भी मैं फील करती हूँ, अगर मैं क्रिस्टल को हाथ में ले लूँ और आंखें बंद करूँ तो मुझे हाथ में सेंसेशन फील होता है। तो इतने ब्यूटीफुल होते हैं क्रिस्टल्स, ये भी एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, कार्ड्स भी ऐसी एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं। और ये प्रेडिक्शन देते हैं, इसमें ओनली प्रेडिक्शंस होता है, कोई जजमेंट नहीं है इसमें कि हाँ ये चीज कंफर्म है। जैसे एस्ट्रोलॉजी को भी बोला जाता है, इसको हम 80% मान सकते हैं, न्यूमरोलॉजी को भी हम बोलते हैं 80% मान सकते हैं, 20% मे बी कोई केस में मतलब आगे पीछे हो सकता है ना। और कार्ड भी एट प्रेजेंट आपकी जो एनर्जी ना वो ही कार्ड लेता है और आपको प्रेडिक्शन देता है। जो भी पिक्चर आया है उससे हम लोग रीड करते हैं, उस व्यक्ति को एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर बताते हैं। जैसे आप कभी टायर्ड हो, बहुत बर्डन में हो, तो कार्ड क्या आता है, कार्ड क्या करेगा, कार्ड आपको गाइडेंस देगा कि आप अभी टायर्ड की एनर्जी में आपको क्या करना चाहिए, आप बर्डन में हो आपको क्या करना चाहिए। मतलब एंजल्स के जैसे वो कार्ड आपको गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसा है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होता है, एक है होता है कि आप जैसे न्यूमरोलॉजी में हम लोग बहुत सारे मतलब नंबर्स होते हैं, डेट ऑफ बर्थ होती है। और जैसे मैं एंजेलिक, आपने कभी देखा होगा, आपको दिखता होगा कि एंजेलिक नंबर्स होते हैं, हमको दिखते हैं, मोबाइल में देख लेते हैं, 11 11 देख लेंगे, 1 2 2 2 देख लेंगे। ये भी एंजेलिक नंबर्स होते हैं, ये भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी कुछ मैसेज देने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में भी कभी हम सेशन लेंगे। तो ये जो होते हैं ना, इसमें इसमें भी ये भी थोड़ा न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड है, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी और सब ऑकल्ट फील्ड में हूँ। तो इसमें भी नंबर से न्यूमरोलॉजिकली थोड़ा सा कनेक्शन होता है, कलर्स का कनेक्शन होता है। जो कार्ड्स में आप कलर्स देख पा रहे हो, जैसे इसमें ये बहुत ही ब्यूटीफुल कलर, इसमें व्हाइट कलर है, बहुत सारे कलरफुल कार्ड्स होते हैं। तो ये जो है ना, ये कलर्स भी डिपेंड करते हैं कि आपकी क्या आपको क्या कहना चाहते हैं। कलर्स ब्लू कलर है, रेड कलर है। और ये कार्ड्स ना फ्रेंड्स की पंचमहाभूतों से भी कनेक्टेड है। पंचमहाभूत, अब अगर ऑब्वियसली अगर ये हमारी एनर्जी के साथ कनेक्टेड है तो हम क्या है, हम तो पंचमहाभूत है हमारे अंदर। तो पंचमहाभूतों से कनेक्टेड है। तो ये कार्ड्स भी एयरी, फायर, वाटर, सभी साइन से कनेक्टेड है, मतलब सभी एनर्जी से कनेक्टेड है, पंचमहाभूत है इस कार्ड। और बहुत एनर्जेटिक होते हैं कार्ड्स, एंजल्स हमसे कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि मैं हमेशा हमेशा इसको चार्ज करती रहती हूँ। अभी भी मैंने इसके साथ में थोड़ा सा धूप धूप अगरबत्ती जो भी है, मैं इसको क्लींस करती हूँ, एनर्जाइज करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कार्ड के साथ में वर्क करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर आपसे कोई बात ना करे तो कार्ड्स के साथ बात कर ले और कार्ड हमेशा हमको गाइडेंस देते हैं। डेली भी हम कार्ड्स को एक कार्ड निकाल के हम अपना गाइडेंस ले सकते हैं। अब ये तो हो गई बात ऐसी। पर कार्ड्स जैसे मैं किसी के साथ मतलब किसी को ये देती हूँ, जब रीडिंग करती हूँ, तो एक इंपॉर्टेंट ये होता है कि उस सामने वाले व्यक्ति ने एक सटीक क्वेश्चन पूछना चाहिए। जैसे अब कोई पूछ रहा है कि मेरी जॉब लग जाएगी, ओके लग जाएगी। तो ये सटीक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मेरे लाइफ में बहुत थोड़े प्रॉब्लम्स है, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ में लव एंड हैप्पीनेस कब आई। ऐसे सटीक क्वेश्चंस आपको पूछना है, ऐसे नहीं थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस। क्योंकि कार्ड और एंजल्स जो है ना, वो ऐसे सटीक क्वेश्चन आप पूछेंगे तो उसका ठीक ठाक आंसर मिलेगा आपको। आप खुद ही कंफ्यूज हो तो कार्ड आपकी एनर्जी से नहीं कनेक्ट होगा, है ना। तो जैसे या फिर मेरी जॉब कब तक लगेगी, ड्यूरेशन पता चल जाएगा, या मेरे जॉब में मुझे प्रमोशन कब मिल सकता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मतलब ये ऐसी बहुत सारी चीजें पता चलती है। यस और नो, अगर हमें रोज गाइडेंस लेना तो यस और नो का गाइडेंस ले सकते हैं। अब गुरु के द्वारा ही और ये गुरु के द्वारा जो भी हमें बताया जाता है, तो कि ये अगर एनर्जी से कनेक्टेड है ऑब्वियसली, तो इसका एनर्जी एक्सचेंज होता है। और एनर्जी एक्सचेंज अगर इसलिए लिया जाता है क्योंकि मैं आपसे अभी एनर्जी एक्सचेंज लेने की बात नहीं कर रही हूँ, पर ये जनरल जब हम लोग रीडिंग करते हैं, जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, तो मैं उनकी एनर्जी एक्सचेंज इसलिए लिया जाता है क्योंकि देखिए, अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत लो एनर्जी में है, उसका ऑरा भी डिस्टर्ब है और वो बहुत परेशान है, तो जब हम कार्ड्स ये करते हैं ना, रीडिंग करते हैं, तो हमारी एनर्जी उसमें देना पड़ता है हमको, है ना। हम लोग अगर एनर्जी देंगे तभी हमको हम उसके क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे ना। इसलिए पर्टिकुलर बहुत ही नॉमिनल होता है, एनर्जी एक्सचेंज लेना पड़ता है। तो जैसे न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और एस्ट्रो, सभी चीजों में एनर्जी एक्सचेंज इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी से हीलिंग ले रहे हो, है ना, मैं एक्चुअली हीलर ही हूँ, एक हीलर सभी कुछ चीजें जानती हूँ। तो अगर हम किसी से हीलिंग ले रहे हैं तो ऑकल्ट फील्ड में आपको एनर्जी एक्सचेंज देना होता है। तो अगर आप नहीं दे तो क्या होता है कि वो अगर उस व्यक्ति के लिए हम हीलिंग कर रहे हैं, उसके लिए एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं, तो उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, हर्डल्स हैं, वो हमें परेशान करने की कोशिश करते हैं। अगर उसके घर में कुछ एनर्जी डिस्टर्ब है, उसके वास्तु में डिस्टर्ब है, वास्तु का भी मैं देखती हूँ, तो उसके घर में अगर कोई वास्तु है और कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी उसके घर में बैठी है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। अगर उसके घर में कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी बैठी है, उसके कार्मिक है कुछ चीजें, और वो एनर्जी उसको यहाँ पे कुछ दिनों के लिए तंग करने आई है, या क्योंकि उसके कुछ कार्मिक है, और उस बंदे को हम अगर हीलिंग कर रहे हैं, अगर फ्री में कर रहे हैं सपोज, तो वो अगर जो एनर्जी है वो उसको, क्योंकि उसका कर्मा है उससे कनेक्टेड, और वो एनर्जी उसको परेशान करने आई है, और हम उसके घर में जाके उसका वास्तु ठीक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, या उसकी हीलिंग कर रहे हैं इस ऑकल्ट फील्ड के द्वारा, तो क्या होता है कि उसका जो भी है उसको वो भुगतना है ना, कार्मिक के हिसाब से। तो वो एनर्जी हमें परेशान करती है। इसलिए ये ऑकल्ट फील्ड में ये होता है कि एनर्जी एक्सचेंज में लेना मस्ट होता है। तो ये अगर ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है आपको और बहुत थोड़ा मेन इश्यूज है, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो। और याद रखिए, ये पूरी तरह से विश्वास करके, इसका रिस्पेक्ट करके, क्योंकि ये भी एनर्जी है, ये भी मेरी गुरुओं की शक्ति है इसमें, और मैं इसको पूरी तरह से आह्वान करती हूँ गुरुओं का और मेरी दिव्य शक्तियों का। तो इसको कोई भी अनादर ना हो,
इस पे विश्वास रखना होता है, और अगर कोई भी इस पे अविश्वास रखता है तो आपको आंसर सही नहीं मिलते। इसलिए जिसको भी क्वेश्चन करना है पूरी तरह से विश्वास और ग्रेटिट्यूड के तौर पर ही आपको क्वेश्चन करना है। टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो मेरे साथ में मुझे फील होता है कि कार्ड मुझसे बात कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि मैं उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाती हूँ।